یہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। और इसमें जो है कि अल्लाह ने हिजरत की इजाज़त दी मुसलमानों को, जो हमने जैसे अभी देखा कि जो जुल्म सितम उन पे हो रहे थे, उसके बाद ये था कि उनको प्रोटेक्शन यही थी कि वो हिजरत कर दें यहाँ से। फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल अल्लाह ने उसको उनको हिजरत की इजाज़त जान लेते हैं। तो ये जो हिजरत हुई थी इसमें जो 12 लोग थे, तो वो जो है मक्का मुकरमा से जब चले, शिबा की जो बंदरगाह थी ये जद्दा से जनूब की तरफ है, वहाँ से वो नीचे की तरफ आए, रेड सी उन्होंने क्रॉस किया। और ये हबशा, आज का जो इथोपिया है उस वक्त का हबशा था, तो ये वहाँ पे पहुँचे। तो उसके बाद ये 5वें साल में थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के साथ ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही थी। मुसलमानों के लिए मक्का की ज़मीन अपनी वसअत के बावजूद तंग होने लगी। ऐसे संगीन हालात में मक्का में रहना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से एक काफिला हबशा की तरफ रवाना हुआ, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं। और उनके सरदार सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ आपकी बीवी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थीं, जो हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थीं। इस हिजरत में के अभी 2 माह ही गुजरे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा काबा के पास तशरीफ़ लाए। कुछ ही दिनों पहले आप पर सूरह नजम उतरी थी। वहाँ पर कुरैश के बहुत सारे लोग जमा थे। आपने उन सब के सामने सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल जब सूरह के आखिर में पहुँचे और तिलावत फरमाते हैं, फसजुदू फसजुदुल्लाह वअबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो, इबादत करो। तो ये पढ़कर आपने सजदा किया तो कुफार सब के सब सजदे में गिर गए। इस वाक़े की खबर किसी ने हबशा पहुंचा दिया, लेकिन अफवाह बनाकर, अफवाह ये थी कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये सुनते ही साहबा हबशा से मक्का मुकरमा पहुंचे, लेकिन जब मक्का करीब पहुंचे तो उन्हें हकीकत मालूम हुई कि ये महज अफवाह थी। फिर दोबारा जो है कुरैश की ज़्यादतियाँ और तेज़ हो गईं। चुनाचे अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी। इस बार 82 मर्द और 18 ख्वातीन औरतें जो थीं उन्हें हिजरत की। तो पूरे ये जो थे वो 100 अफराद थे कुरैश ने। और ये 100 अफराद मतलब कि उस सोसाइटी में से, उन घरानों में से 100 अफराद निकल गए, हर घर का कोई ना कोई फर्द उसमें शामिल था। कुरैश ने उमर उमर बिन नास और अब्दुल्ला बिन रबी को हबशा भेजा। हबशा पहुंचने के बाद लोगों ने सबसे पहले पादरियों से मुलाकात की और मुसलमानों के खिलाफ उनके कान भरे, तोहफे तोहफे तहाइफ पेश किए। इसके बाद नजाशी के दरबार में आए, उसे भी तोहफे तहफ़ पेश किए। उससे गुजारिश की कि बादशाह सलामत, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम के दीन को तर्क करके एक नया दीन अपना लिया है और उन्हें हम लेने के लिए आपके यहाँ आए हैं। उसने जवाब दिया कि उसमें जवाब में जो है उन्होंने मुसलमानों को बुला भेजा। मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने बात की। आपने फरमाया, बादशाह, हम जहालत वाली कौम थे, बूत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, हमें कोई खूबी ना थी। इस दौरान अल्लाह ने हम पर एक रसूल भेजा। हम उसकी अमानत और सच्चाई और पाकदामनी को जानते थे। उसने हमें कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, बुतों की पूजा ना करें, सच बोलें, अमानत अदा करें, रिश्तेदारों से अच्छा मामला करें और बुराइयों से दूर रहें। तो उसने, आप हज़रत जाफ़र तैयार ने जो इस्लाम की थी वो बयान की। और फिर हज़रत जाफ़र ने इस्लाम की बहुत सी खूबियाँ गिनवाई और फिर कहा कि हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, एक अल्लाह की इबादत करने लगे, हराम को हराम और हलाल को हलाल समझने लगे। इस पर हमारी कौम ने हमें मजबूर किया कि हम उन्हीं के तेरे मूर्तियों की पूजा करें। बुराइयां जो करते हैं वो हम करने लगे। जब हमने जब उन्होंने हम पर बहुत कहर और जुल्म किया और ज़मीन तंग कर दी, तो आपकी पनाह में रहना पसंद किया। हमें उम्मीद है कि बादशाह, आपके पास हम पर जुल्म ना किया जाएगा। नजाशी ने ये बात सुनी तो हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि कुछ कुरान सिखाओ, सुनाओ। सैयद जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत मरियम की इब्तदाई आयात की तिलावत शुरू की। इस पर नजाशी इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तक तर हो गई। वहाँ मौजूद पादरी भी रोए। फिर नजाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे, दोनों एक ही चिराग से निकले हैं। और फिर उसी वक्त कुरैश के नुमाइंदों को खिताब करके कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, हम किसी सूरत में मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। बल्कि नजाशी ने वो ताफ़े तहाइफ भी लौटा दिए जो ये लेकर गए थे। और अब क्या था, दोनों मुंह लटकाए वापस मक्का आ गए और साहबा अमन अमान से दबशा में रहने लगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा गए हैं तो उस वक्त भी ये लोग जो थे ये
हबशा में ही थे और ख़ासी मुद्दत तक ये हबशा में रहे हैं। अगला जो बाब है वो है हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना, और यहाँ से वो जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं जहाँ पे इस्लाम जो है वो कवी हो जाता है, और ओपन जो है वो फिर दावत शुरू हो जाती है जुर्रत के साथ। इसके जो है यह है कि नबूवत का छठा साल था। अल्लाह का दुश्मन अबू जहल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, तो उसने आपको सख्त सुस्त कहा, उल्टी बातें, उल्टी सीधी बातें की, आप खामोश रहे। मौका गनीमत समझे, एक पत्थर उठाया और अल्लाह के रसूल के सर पर दे मारा, जिससे खून बह निकला। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की एक महफिल में गया और मज़े ले लेकर अपने की एक कहानी सुनाने लगा। उधर जदियान की एक लोंडी अपने घर से ये माजरा देख रही थी। और कुछ देर के बाद सैयदना हमजा रज़ी तआला अन्हु शिकार करके तलवार लटकाए वहाँ तशरीफ़ लाए, तो लोंडी ने वो सारा मामला उनके सामने पेश कर दिया। हमजा को क्या सुनाया और साथ उनको कहा कि तुम शिकार करते फिरे हो, तुम्हारे भतीजे के साथ ये हो रहा है। ये सुनते ही हज़रत हमजा तलवार लिए अबू जहल के पास पहुंचे और उसके सर पर कमान मारी और कहा, तुमने हमारे भतीजे को गाली देते थे और उसे पत्थर मारा है कि वो इस्लाम की दावत देता है, तो सुन लो, मैंने उसके पैगाम को कबूल कर लिया, अगर अब हिम्मत है तो मेरे मुकाबले में। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो दीन की जो है वो इस्लाम की जो है कबूल करने की जो है मौका अता फरमाया। और उसके बाद ये सारी बातें लोगों के सामने हो रही थी, और उसमें एक वाक़े की डिटेल नहीं मिलती है कि ये फिर ये मारने के बाद नबी वसल्लम पर गए, तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं गया था, मैंने अबू जहल को ये किया है, अब तो तुम खुश हो। तो उन्होंने कहा मैं खुश तब होंगे जब आप इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो फिर आपने इस्लाम कबूल कर लिया। ये बातें लोगों के सामने हो रही थी कि बनु हज़म खज़म और बनु हाशिम आपस में लड़ने लगे, और अबू जहल ने देखा ऐसा ना हो कि हमजा का हाथ से निकल जाए, इसलिए उसने उसने ज़ख़म की बर्दाश्त की और मामले को बिल्कुल ठंडा कर दिया, ये कहते हुए कि हमजा को जाने दो, मैंने ही उसके भतीजे के साथ बुरा सलूक किया था। तो अब इस्लाम को तकवीत मिलना शुरू हो गई है। दूसरा वाक़या पेश आता है, नबी वसल्लम ने दुआ की है कि अबू जहल और उमर में से कोई एक जो है वो दीन को कबूल कर ले, तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसीब में ये किया कि उन्होंने दीन को कबूल किया। तो ये 3 दिन के बाद वाक़या है हज़रत हमज़ा के उमर कबूल करने के, हज़रत हमज़ा के इस्लाम कबूल करने के 3 दिन के बाद ये वाक़या पेश आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक दिन तलवार हाथ में ली और इस तरह से घर से निकले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाए। अभी रास्ते में थे कि नाइम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात होगी, उसके तेवर देखकर भांप लिया कि उमर किसी बुरे इरादे से निकला है। पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु जोहरा से कैसे बच सकोगे? उन्होंने कहा, अच्छा लगता है तुम बेदीन हो गए हो। तो उसने कहा, उमर पहले अपने घर की खबर लो, हमारे बहन और बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही उमर का चेहरा लाल पीला हुआ, गुस्से बेकाबू बाकू हो गए, सीधा बहन बनोई का रुख किया। वहाँ पे खुबाब सूरताहा पढ़ा रहे थे। खुबाब ने हज़रत उमर की आड़ सुनी तो अंदर छुप गए। हज़रत उमर की बहन फातिमा ने यह सहीफा छुपा दिया, लेकिन उमर के कानों में कुरान की आवाज़ पहुंच चुकी थी। वो अंदर दाखिल हुए, पूछा कि धीमी धीमी आवाज़ कैसी थी जो हमने अभी सुना है? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, हम आपस में बातें कर रहे थे। तो उमर ने कहा, लगता है तुम दोनों दो बेदीन हो गए हो। तो उमर ने बहनोई ने कहा, अच्छा उमर ये बताओ, अगर हम तुम्हारे दीन के बजाय कि और दीन किसी और का दीन में हो तो हक हो तो उमर का इतना सुनना था, बहनों पर टूट पड़े और बुरी तरह कुचल दिया। बहन ने लपक लपक कर अपने शोर से अलग किया, तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि उनका चेहरा खूनलुदा हो गया। बहन ने कहा, उमर तुझसे जो बन सकता है तू कर ले, लेकिन याद रख, हमारे दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को हरगिज निकाल नहीं सकते। ये सुनते ही उमर बिल्कुल ठंडा पड़ गए। बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्मिंदा और कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है जरा मुझे दिखाओ। मैंने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो और गुसल करो। उमर ने गुसल किया और फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। इसके बाद सूरह ताहा की तिलावत की शुरू की। जब इस आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वअकिमिस सलात लिज़िक्री, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस मेरी बंदगी करो। कितनी ज़बरदस्त आयत है। और ये वो आयत है जिसमें जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सबमिट किया था, हमेशा याद करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यहाँ पहुँचने के बाद कहने लगे, ये तो बहुत उम्दा और प्यारा कलाम है,
मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। जब ये वहाँ पहुँचे तो एक आदमी दरवाजे के में से झांका तो देखा उमर है। अंदर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। सब लोग सिमट कर यकजा हो गए। हज़रत हमज़ा ने पूछा क्या बात है। कहा गया कि उमर है। तो हज़रत उमर ने कहा बस उमर है, दरवाज़ा खोल दो। अगर नेक इरादे से आया तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, अगर बुरा इरादा लेकर आया तो बस उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। तो लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो नबी वसल्लम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और उमर के कपड़े और तलवार पकड़ झटकते हुए कहा, सख्ती से फरमाया, उमर क्या जब तक कोई दर्दनाक अजाब ना आले अपने रवश नहीं छोड़ोगे। कहो क्या इरादा है। लेकिन उमर ने के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उमर पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि यकीन अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं और यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सहाबा इकराम ने ज़ोर से तकबीर की कि उसकी आवाज़ मस्जिद हराम वालों को भी सुनाई दी। अबू तालिब, अब ये स्टेट चेंज हो गई, इस्लाम कभी हो गया और यहाँ से आप सल्लम के दारुल अरकम से दो सफ़ों के दो टोलियों के साथ, एक हज़रत उमर के साथ और एक हज़रत हमज़ा के साथ बैतुल्ला में गए फर्स्ट टाइम और वहाँ पे नमाज अदा की तकबीरें पढ़ते हुए। अब ये इस्लाम तो कभी हो गया। तब उन्होंने जो है ना वो कोशिश की कुरैश ने कि अब किसी तरीके से जो है वो अबू तालिब को हटाया जाए। तो वो हज़रत अबू तालिब के पास गए कि अबू तालिब, तेरा भतीजा हमारे खुदावंदों को बुरा भला कहता है, हमारे मज़हब में ऐब छांटता है, हमारे बुज़ुर्गों को अहमक कहता है, हमारे इस्लाफ को भी गुमराह शुमार करता है। अब या तो तुम उससे उसको हमारे खिलाफ ऐसी जातों से करने से रोको या हमारे उसके दरमियान से निकल जाओ। तो इसमें अगला बाब आता है हमारा, जिसमें कि जो है वो नबी वसल्लम का बाइकाट किया जाता है। यह है कि दावत को फैलने की वजह से दावत का मजाक उड़ाने, गालिम गलोच करने से बढ़कर गुंडागर्दी पर उतर आए। इस सूरत में अबू तालिब ने बनु हाशिम और बनु मतलब को जमा किया और उनसे ये वादा लिया कि अब तक हम अपने भतीजे की हिफाजत का काम अकेले कर रहे थे, अब आप सब ने मिलकर इसको काम को अंजाम देना। नजर आ रहा था कि जो है ना सख्तियाँ बढ़ने वाली हैं। सिर्फ अबू लहब ने इनकार किया और बात को न माना, बाकी सब ने इसको एक्सेप्ट किया। अब मुशरकीन ने एक दस्तावेज लिखी कि जब तक बनु हाशिम और अब्दुल मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले ना कर देते तब तक हमसे उनका कोई तल्लक नहीं होगा। इन दोनों कबीलों का मुकम्मल बाइकाट करेंगे, ना उनसे शादी करेंगे, ना खरीदो फरोख्त करेंगे, ना उनसे मेल जेल रखेंगे और ना उनसे बातचीत करेंगे। और एक बाज़ाब्ता इस सिलसिले में दस्तावेज लिख दिया गया और काबे में लटका दिया गया। और इससे इस बाईकाट की वजह से बनु हाशिम और बनु मतलब के सिवाय बुलाव के सब अबू तालिब की घाटी में जमा हो गए। तो वहाँ पे ये इनका बाईकाट की वजह से ये बाईकाट 3 साल 7 8 9 नबी में जारी रहा। इस बाईकाट के नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले खाना, सहाबा कराम को बन शब अबी तालिब में कैद कर दिया गया और वहाँ की ज़िंदगी नहायत कठिन थी। खाने पीने की अशिया बिल्कुल बंद हो गई। फाकों पर नौबत आ गई, यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते और चमड़े उबाल कर खाने लगे। बच्चे भूख से बिलबिलाते, रोने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती। मुसलमान सख्त तन्हाई और मुआशरती दबाव का शिकार रहे। ये बाइकाट 3 साल जारी रहा, लेकिन इसमें सब्र और इस्तकामत और सब्र के साथ इन सब शदीद मुश्किलात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। ये मुआसरा 3 साल मुआसरे उनकी कुर्बानियों और सब्र की अजीम मिसाल है। इसने साबित कर दिया कि मुसलमान ईमान वाले हालात कैसे चाहे कैसे मुश्किल क्यों ना हो, अपने अकीदे अपनी दावत पर पीछे नहीं हटते। दोबारा आज की मिसाल गज़ा की मिसाल है। माहिदे का कागज़ जो है कुरैश का, ये तहरीर माहिदा काबे में लटका दिया गया। अहले मक्का के नरम दिल अफराद बाज़ कुरैश के सरदारों के दिल सींच गए, जैसे हाशिम बिन उमरो मतम बिन अदी, अबू बख्तरी वगैरह। उन्होंने बाइकाट को ख़त्म करने की आवाज़ बुलंद की और माहिदा उतार कर देखा गया तो दीमक ने सबको मिटा दिया, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। इसको निशानी समझकर बाइकाट ख़त्म कर दिया गया और मुसलमानों और बनी हाशिम पर पाबंदियाँ ख़त्म हुई। शब तालिक का मुहासरा उठा लिया गया, मगर इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सख्त तरीन आजमाइश से गुजरे। इसमें जो अगला जो साल है, 10वां साल जो है नबूवत का, गम का साल कहा गया। वो अबू तालिब 80 साल के हो गए, घाटी में कब कैद रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। इसी के असर से बीमार हो गए। घाटी से निकलने के 6 बाद दुनिया से चले गए। उसमें जो ये आयत मुबारक है
इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल यहदी मन यशा वल्लाहु आलमु बिल मुहतदीन। ए नबी, तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब की फौत के वक्त उनके पास थे। आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो कलमा पढ़ लें, यहाँ तक कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ लें, मैं अल्लाह के सामने आपकी शफात करने वाला हूँगा। और जो कुरैश के सरदार वही मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आबा के मज़हब पे जो है वो जान दे रहा हूँ। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, तो इस पर यह आयत उतरी कि "या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसे चाहो उसको हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत को कबूल करने के काबिल हैं।" और नबूवत के 10वें साल को तारीख़ ने आम हज़न यानी गम का साल का है। ये वक्त था जब नबी के वसल्लम पर आजमाइशें शिद्दत इख्तियार कर गईं, लेकिन मुश्किलात के पीछे अल्लाह की हिकमत पोशीदा थी, ताकि उम्मत के लिए एक ऐसा सबक छोड़ा जाए जो हर दौर में उनकी रहनुमाई करे। इस साल में वसल्लम के सबसे बड़े हमायती सरपरस्त अबू तालिब का इंतकाल हुआ। इसके फ़ौरन बाद आप वसल्लम के रफ़ीक हयात गमगुसार हौसला देने वाली खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वफ़ात पा गई। ये दोनों हस्तियाँ नबी वसल्लम के लिए ढाल थीं। इनके जाने बाद आप वसल्लम को शदीद दुख पहुँचा। और इसमें यह है कि ये सदमा दरअसल एक याद दहानी थे। असल सहारा और मदद सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इंसान के साथ वक्त के साथ इंसानों का साथ वक्ती होता है, लेकिन अल्लाह की नुसरत कभी ख़त्म नहीं होती। और इन हालात के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया, दावत का सिलसिला जारी रहा, अपनी जद्दोजहद में मज़ीद पुख्ता कर लिया। यही साबित करता है कि मुश्किलात ईमान वाले को ईमान मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और उम्मत के लिए सबक यह है कि अगर नबी वसल्लम ने इतने बड़े गमों के बजाय हिम्मत ना हारी, तो हम पर भी यही लाजम है कि अपनी ज़िंदगी के दुखों और मुश्किलात और हिम्मत और सब्र और यकीन से झेलें। हर अंधेरा एक नए उजाले की उम्मीद लाता है। गम का साल दरअसल आने वाली फतूहात की तैयारी था। सूरह बकरे की आयत मुबारक है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। बेशक हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे किसी न किसी चीज़ से, मिन खौफ से, व जुई भूख से, नक्सिम मिनल अम्वाल मालों और जानों, और अनफुसि वस्समरात और फलों की कमी से, वबश्शिरिस साबिरीन, और आप सल्लम खुशखबरी दे दें सब्र करने वालों को। मुसीबत और आजमाइश इंसान की तरबियत और तालीम का हिस्सा है। अल्लाह ताला बंदों को झंझोड़ कर ये याद दहानी कराता है कि दुनिया मुस्तकिल सुकून की जगह नहीं बल्कि इम्तिहान गाह है। यहाँ तालीम यह है कि मसाइब को महज इतफाक़ी हादसात न समझा जाए, बल्कि उन्हें अल्लाह के फ़ैसले के तौर पर तस्लीम किया जाए। ये आयत हमें सिखाती है कि मुश्किलात दरअसल हमारी फ़िक्री और रूहानी तरक्की का ज़रिया है। और इसमें जो है अबू लहब ख़ानदान के सरबराह बन गए। अबू तालिब के वफ़ात के बाद ख़ानदान की हमायत ख़त्म हो गई, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में सब दुनियावी सहारे ख़त्म हो गए। अब कोई मक्का में आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना था। आपने दावत के फ़रोग़ के लिए मक्का से बाहर रहने तक हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और अताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना